नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इतने कम पदों पर भर्ती होगी तो काफ़ी कम संख्या में गेस्ट टीचरों की भर्ती होने वाली है। इसको लेकर मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार का कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। गेस्ट टीचरों ने इस बार बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं और जो पिछली भर्ती हुई थी आपकी, उसमें अधिकांश पोस्टें आपकी भर चुकी थी, जिसके चलते इस बार काफ़ी कम संख्या में आपकी पोस्टें होंगी। अगर आप यहाँ देखें, 15,319 अति शिक्षक के उम्मीदवारों में से होगी 96 की नियुक्ति। शनिवार तक होगा दस्तावेजों का सत्यापन। ये ग्वालियर जिले की बात है, तो इस प्रकार की कंडीशन सभी जिलों में बनी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, 15,319, लेकिन मात्र 96 की यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और कट ऑफ कितना बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। आगे आप देखें, ग्वालियर जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जगह अति शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। अति शिक्षक का आवेदन करने के बाद दस्तावेज सत्यापन की आखिरी तारीख आपकी कितनी थी? 24 मई थी। आखिरी तारीख के बाद जिले में अति शिक्षकों के लिए आवेदन करने वाले योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 15,319 है, जबकि जिले के स्कूलों में रिक्तियों की संख्या महज 96 है, जिन पर अति शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इतनी कम संख्या में यहाँ पर पद हैं जिन पर आपकी नियुक्ति की जानी है, और इसमें भी आपके वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी के पद शामिल हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकांश स्कूलों के पद आपके भर चुके हैं, चाहे हम नियमित शिक्षक की भर्ती से बात करें या फिर अतिशेष को ट्रांसफर करके या फिर पिछले सत्रों में आपकी गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग कराकर अधिकांश पद आपके भर चुके हैं। जो पद आपके खाली बचे हैं, अब यहाँ पर कौन कौन से पद आपके खाली होंगे, जहाँ पर पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे थे, उनमें से जो भी अभ्यर्थी गेस्ट टीचर के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं, उनके पद आपके खाली होंगे। रिटायरमेंट से पद आपके खाली होंगे, या फिर पहले से जहाँ पर गेस्ट टीचर नहीं है वहाँ पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। क्योंकि कई सारे गेस्ट टीचर ऐसे भी होते हैं जो दूर दराज स्कूल होने के चलते दोबारा से ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, पास के स्कूलों में ही काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसे स्कूल भी आपके खाली हो जाते हैं। मानदेय बढ़ने के बाद बड़ी आवेदकों की संख्या, तो मानदेय आपका जब से दोगुना किया गया है तब से लगातार बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर के रूप में अभ्यर्थी काम करना चाहते हैं। अति शिक्षक का मानदेय 1 साल पहले बहुत कम था, लेकिन अब वर्ग 1 के लिए प्रति माह 18,000, वर्ग 2 के लिए 14,000 और वर्ग 3 के लिए 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ऐसे में अति शिक्षक बनने के लिए अधिक आवेदक सामने आ रहे हैं, जबकि पहले अति शिक्षक का चयन जिस स्कूलों में पद खाली होता था उसके प्राचार्य ही करते थे। ऐसे में प्राचार्य अपनी मनमानी से नियुक्ति कर लेते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद अति शिक्षक के लिए अधिक उम्मीदवार सामने आए हैं। तो पहले प्रक्रिया आपकी ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया को पिछले सत्र से ऑनलाइन कर दिया गया है। पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होती है, तो अब ऑफलाइन किसी भी प्रकार की आपकी प्रक्रिया नहीं होगी, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कराई जाएगी। और मानदेय बढ़ने के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं और काफ़ी कम पद सभी जिलों में आपको देखने मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपने ग्वालियर जिले की स्थिति देखी, इसी प्रकार से लगभग सभी जिलों की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में आवेदक हैं, लेकिन पदों की संख्या बहुत कम है। इससे कट ऑफ बढ़ने की आपकी बिल्कुल संभावना है। ग्वालियर जिले में एक अति शिक्षक के पद के लिए 159 उम्मीदवार कतार में हैं, यानी कि एक पद के लिए 160 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है। तो इससे आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।